दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे डर का दरवाजा यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो होने वाली है भूतिया हवाई जहाज की आप बीती कहानी पर। और ये कहानी बहुत ही डरावनी है और बहुत ही रोमांचक भी है। तो वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि ये इस वीडियो में जो मैं बताने वाला हूँ आखिर में वो सुन के आप हैरान रह जाएंगे। तो वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। यह घटना 1997 की है। यह एक समय की बात है जब एक छोटे से गांव के निवासी राकेश ने अपने जीवन में पहली बार हवाई जहाज सफर करने का सपना देखा। गांव में उसे लोग हवाई जहाज राकेश के नाम से भी बुलाने लगे थे, क्योंकि वह हमेशा हवाई जहाज की कहानियां सुनाया करता था। आखिरकार उसे अपने सपनों को पूरा करने का मौका मिला और वह दिल्ली से मुंबई के लिए एक हवाई जहाज में सफर करने के लिए निकल पड़ा। राकेश का सफर सही सलामत शुरू हुआ। हवाई जहाज ने उड़ान भरी और सब कुछ सामान्य चल रहा था, लेकिन आधी रात को जब सारे यात्री सो रहे थे, राकेश ने एक अजीब सी हलचल महसूस की। उसने देखा कि विमान के गलियारे में एक सफेद साड़ी पहनी हुई औरत खड़ी थी। उसका चेहरा धुंधला था और उसके पैर जमीन से कुछ इंच ऊपर थे। राकेश का दिल तेजी से धड़कने लगा, लेकिन उसने अपनी आंखों पर विश्वास न करते हुए यह मान लिया कि यह उसका वहम होगा। थोड़ी देर बाद विमान में एक जोर की आवाज हुई और अचानक ही रोशनी चली गई। विमान के अंदर अंधेरा छा गया और चारों ओर एक डरावना सन्नाटा फैल गया। कुछ समय बाद जब रोशनी वापस आई तो राकेश ने देखा कि वह औरत अब उसके ठीक सामने खड़ी थी। उसके चेहरे पर भयानक हंसी थी और उसकी आंखें रक्तीम लाल थीं। राकेश की चीख निकल गई, लेकिन उसके आसपास के लोग गहरी नींद में थे और किसी ने उसकी चीख नहीं सुनी। राकेश ने खुद को संभालते हुए अपनी सीट से उठने की कोशिश की, लेकिन उसके पैरों में एक अजीब सी जकड़न महसूस हुई। वह औरत धीरे धीरे उसके करीब आ रही थी। राकेश ने डर के मारे अपने आंखें बंद कर ली और जोर जोर से मंत्र जाप करने लगा। जैसे ही उसने मंत्र का उच्चारण शुरू किया, उसे लगा कि वह औरत पीछे हट गई है। इस घटना के बाद राकेश ने किसी तरह हिम्मत जुटाकर अपनी आंखें खोली और देखा कि वह औरत गायब हो चुकी थी। विमान ने सुरक्षित रूप से मुंबई के हवाई अड्डे पर लैंड किया। राकेश ने जैसे ही विमान से बाहर कदम रखा, उसे लगा कि उसने जीवन का सबसे भयानक अनुभव किया है। बाद में राकेश ने इस घटना के बारे में विमान कंपनी को बताया। पता चला कि कई साल पहले इसी विमान में एक औरत की हत्या हो गई थी और उसकी आत्मा विमान में भटक रही थी। उसके बाद से कई यात्रियों ने इस भूतिया औरत को देखा का दावा किया था। यह जानकर राकेश के रोंगटे खड़े हो गए, लेकिन वह खुश था कि उसने यह सफर सही सलामत पूरा किया। इस घटना के बाद राकेश ने हवाई जहाज से सफर करना बंद कर दिया, लेकिन वह इस भयानक अनुभव को भी कभी नहीं भूल पाया। उसकी इस आपबीती ने गांव में और भी ज्यादा चर्चा बटोरी और लोग उसे और भी ज्यादा अद्भुत किस्सों के मानने के लिए कहने लगे। राकेश ने उस घटना के बाद अपने परिवार और दोस्तों को यह भूतिया किस्सा सुनाया, लेकिन कुछ लोग उसकी बातों पर विश्वास नहीं कर पाए। कुछ ने इस मात्र एक डरावना सपना माना, जबकि कुछ ने राकेश की हिम्मत की तारीफ की। परंतु राकेश जानता था कि उसने जो देखा वह केवल एक भ्रम नहीं था। समय बीतता गया और राकेश ने दोबारा हवाई जहाज सफर करने का विचार छोड़ दिया। उसने अपने जीवन को सामान्य रूप से जीने का प्रयास किया, लेकिन वह घटना उसकी स्मृतियों में हमेशा ताजा रही। एक दिन उसके गांव में एक नई हवाई पट्टी का उद्घाटन होने वाला था और राकेश को बतौर मुख्य अतिथि बुलाया गया। उद्घाटन समारोह के दौरान एक पुराने पायलट श्री कपूर से राकेश की मुलाकात हुई। श्री कपूर ने राकेश की कहानी सुनकर कहा, मुझे भी एक बार ऐसा ही अनुभव हुआ था कई साल पहले, जब मैं इसी विमान में पायलट था। मैंने भी उस औरत की छवि देखी थी। उस दिन मैं बेहद डर गया था और मैंने तुरंत अपनी नौकरी छोड़ दी। श्री कपूर की बात सुनकर राकेश को लगा कि उसकी कहानी सच थी और वह अकेला नहीं था जिसने उस भूतिया औरत को देखा था। दोनों ने इस रहस्य को सुलझाने का निर्णय लिया। उन्होंने हवाई जहाज कंपनी से संपर्क किया और उस पुराने विमान के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करने की कोशिश की। कंपनी के रिकॉर्ड्स में उन्होंने पाया कि कई यात्रियों और कर्मचारियों ने उस विमान में असामान्य घटनाओं की शिकायत की थी। कुछ ने अजीब आवाजें सुनी थी
जबकि कुछ ने सपने सीटों पर किसी अदृश्य शक्ति को महसूस किया था। राकेश और श्री कपूर ने यह निश्चय किया कि वे विमान में दोबारा सफर करेंगे और इस रहस्य को सुलझाने का प्रयास करेंगे। दोनों ने अगले ही सप्ताह उस भूतिया विमान में सफर करने का निर्णय लिया। जैसे ही विमान ने उड़ान भरी, राकेश और श्री कपूर ने अपने चारों ओर ध्यान से देखना शुरू किया। रात के समय जब विमान आसमान में था, उन्होंने वही भयानक हंसी सुनी। राकेश ने साहस जुटाते हुए उस आवाज की दिशा में देखा और पाया कि वह औरत फिर से उसी तरह खड़ी थी, लेकिन इस बार राकेश और श्री कपूर ने मिलकर उस औरत से बात करने का प्रयास किया। उन्होंने पूछा, तुम कौन हो और यहाँ क्यों भटक रही हो? औरत ने अपनी दर्द भरी आवाज में बताया कि वह एक निर्दोष यात्री थी जिसे किसी ने धोखा से मार डाला था और उसकी आत्मा को कभी शांति नहीं मिली। राकेश और श्री कपूर ने उस आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की और उसके लिए विशेष पूजा का आयोजन किया। कुछ समय बाद उस औरत की आत्मा से धन्यवाद कहा और धीरे धीरे गायब हो गई। उस दिन के बाद उस विमान में कभी भी किसी ने भूतिया गतिविधियों का शिकायत नहीं की। राकेश और श्री कपूर ने महसूस किया कि उन्होंने एक बड़ी जिम्मेदारी निभाई थी और उस आत्मा को शांति प्रदान की थी। उन्होंने अपने अनुभव को गांव वालों के साथ साझा किया और सबने मिलकर उस आत्मा की शांति के लिए एक भव्य पूजा आयोजित की। इस घटना के बाद राकेश ने हवाई जहाज से सफर करना फिर से शुरू कर दिया और उसने अपने जीवन को सामान्य रूप से जीना शुरू किया। उसकी कहानी गांव में एक प्रेरणा बन गई और लोग उसकी हिम्मत और साहस की तारीफ करने लगे। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी? अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं किसी नए वीडियो किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए सभी को बाय बाय।